इस लड़के को जैसे ही पता चला कि इन दोनों को बिना वेल्डिंग किए भी जोड़ सकते हैं तो इस पर तेल डालकर फुल स्पीड में घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि ये आपस में रगड़ा कर लाल हो जाएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ, मतलब वो पिघल कर चिपक गए। पर अफसोस जैसी ठंडा हुआ तो देखने में बहुत ही अजीब लगने लगा, इसीलिए इसको नया बनाने को ठान लिया और घिसाई करना शुरू कर दिया। पर जैसे ही दूसरा बार फिर से वापस घुमाया तो ये इतना नया बन गया कि सारा वेल्डिंग ही छूट कर ये हो गया। इस महिला का पूरा घर पानी में डूब गया है, इसीलिए जब भी इसको पोंछा लगाना रहता है तो इसी पानी में मॉप भिगाती है और फिर पोंछा मारना शुरू कर देती है। और सबसे मजे की बात, इस पानी में इसने खुद मछली डाल रखी है ताकि ऊपर घर बना के मजे से रह सके और नीचे मछली भी पल सके, जिसको बेचकर ये हर साल लाखों कमाती है। मतलब एक तीर से दो निशाना। जब इस आदमी ने मिस्त्री से टाइल्स बिछवा के पैसे नहीं दिया तो उसने बोला कि मैं कुछ ऐसा चीज बिगाड़ दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं बना पाओगे, जिससे ये भी बोल दिया क्या कर लोगे, दम है तो मेरे सामने ही करके दिखाओ। तो उसने एक छोटा सा ड्रिल मार दिया, जिससे ये हंस के बोला इसमें क्या है, अभी मैं एक गिलास रेत से भर के बताता हूँ। पर अफसोस जितना रेत डालते जा रहा है वो अंदर ही जाते जा रहा है, जिससे इसका दिमाग फट गया। फिर भी उसको पूरा भर नहीं पाया। इस बंदे को लग रहा था कि जब मैं इतना मजबूत दीवार खड़ा कर ही दिया हूँ तो इस मिट्टी की दीवार को रखने की क्या जरूरत है, इसीलिए उसको तोड़ने में लग गया, क्योंकि नीचे से पूरा टूट चुका था। फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए जोश जोश में पूरा तोड़ने में लग गया, क्योंकि इसको अपना खड़ा किया हुआ दीवार पे पूरा भरोसा था। और जैसे ही ये दीवार टूटी सब सुरक्षित रहा, क्योंकि नई दीवार मजबूती से खड़ी थी। देखो, जर्मनी के किसान अपने खेतों की जुताई के लिए एक ही बार में 10-10 ट्रैक्टर लगाते हैं, वो भी इतना पावरफुल कि मिट्टी को कई फीट अंदर तक खोद दे। और साथ ही साथ ट्रैक्टर को खेतों में कुछ इस तरीके से तिरछा चलवाते हैं ताकि मिट्टी अंदर तक कट जाए। पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ एक खेत की खुदाई के लिए इतना ट्रैक्टर कौन लगाता है? उससे अच्छा तो ये भाई साहब है जो हेलीकॉप्टर का इंजन लगा के अकेले ही जुताई कर दे रहा। देखो किचन में ऐसे प्लास्टिक कौन चिपकाता है, वो भी दीवार में, क्योंकि ऐसा अतरंगी दिमाग सिर्फ चाइना वाले ही लगा सकते हैं। तभी तो साफ सफाई से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगा लेते ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसीलिए तो खाना बनाने से पहले नीचे ऊपर पूरा प्लास्टिक चिपका देते, जब खराब हो जाए तो उसे उखाड़ कर फेंक दे। और इससे भी अच्छी बात तो ये है ये लोग पेपर को चिपकाकर पढ़ाई भी आसानी से कर सकते हैं। इसको समझ में आ गया था कि मैं टाइल्स की जगह पर कार्टून भी बिछा सकता हूँ, इसीलिए पहले तो वहाँ का अच्छे से नाप लिया और फिर एक टाइल्स भी रख के देखा कि सही से बैठ रहा है ना, क्योंकि इसका प्लान बिल्कुल ही सिंपल था कि इस तरह से कार्टून रख दूंगा तो मेरा नाप भी बिल्कुल ही परफेक्ट निकलेगा, जिससे टाइल्स काटने में बिल्कुल ही कोई गलती नहीं होगा। और सच में लगाने के बाद बिल्कुल ही परफेक्ट बैठ गया, इसीलिए तो सिर्फ एक लाइक मांग रहा। देखो, जब बाहर के देशों में सड़क खराब होता है तो हमारे यहाँ जैसा पूरी सड़क खोद नहीं दिया जाता, बल्कि तुरंत ही वहाँ मार्क करके मशीन लगा दिया जाता है ताकि सारा टूटा हुआ भाग को हटाया जा सके। और जब पूरी तरीके से साफ हो जाता है तो उसमें बजरी गिट्टी डालकर वापस मशीन से प्लेन कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अब कभी खराब ना हो, इसीलिए सरिया भी बिछा देते हैं। और सबसे हैरानी की बात, इतना छोटा सा ढलाई के लिए भी वाइब्रेटर मशीन का यूज करते हैं, तभी तो रोड चकाचक होता है। अगर आप सबको लग रहा है कि इस मशीन को सेट करने के बाद कुछ अजीब होने वाला है तो बिल्कुल सही समझे, क्योंकि ये दोनों भाई मिलकर सबसे पहले इस मशीन को अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि काम करते वक्त खुले नहीं। क्योंकि इस मशीन में जो कुछ भी बनने जा रहा है वो सब देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मक्का और घास डाल देता, यहाँ तक कि कोड़ा भी डाल देता ताकि गाय को खाने के लिए पेंसिल निकाल सके। इसीलिए इस लड़के को होटल का मालिक चाहकर भी नौकरी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये एक मामूली से गाजर से उनको लाखों कमा के दे देता है। मतलब पहले तो गाजर का एक छोटा सा हिस्सा काटता और फिर उसे उंगली से मोड़कर बचा हुआ हिस्सा को फेंक देता, क्योंकि ये बस इतना सही गाजर से कमाल करने वाला है। इसीलिए उसमें पहले तो 2-3 कट लगा दिया, जिससे सभी को लगा कि ये गाजर तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन जैसे ही फिर उंगली से मोड़ा तो वो हजारों का तितली में बदल जाता। देखो, जब पिता के जेब में पैसे ना होने की वजह से अपने बच्चों को वाटर पार्क घुमाने ना ले जा सके तो ट्रक में ही प्लास्टिक बिछाकर उसमें पानी भर दिया ताकि बच्चे स्विमिंग पूल का मजे ले सके। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात ये है कि पापा सेम वैसे ही गाड़ी चला रहे हैं जैसे वाटर पार्क में पानी आगे पीछे होते रहता है। और फिर क्या बच्चे भी खुश होकर उछल उछल कर नहा रहे और अपने पापा को थैंक्स कह रहे। फिर भी इनके पापा के इस काम के लिए कोई लाइक नहीं किया। लड़का जीत कर भी हार गया, क्योंकि कांड ही करा ऐसा मतलब। जैसे ही इसको फोन चलाते देखा तो इसके मन में लड्डू फूटने लगा, इसीलिए तो बीच से बॉल को हटाकर एक ही बार में सारे गेंदों को उड़ा डाला, क्योंकि इसको थोड़ी ना पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और फिर जैसे ही इसके पास गया बोलने देखो मैं तो जीत गया, तभी इसका काला करतूत वाला वीडियो दिखा दी, क्योंकि इसको पहले से पता था कि मेरा दोस्त एक बेशर्म है। चाइना के इंजीनियरों ने एक ऐसी कमाल की गाड़ी बनाई